गुजरात में बाबूभाई पटेल की सरकार चलती रही, लेकिन ये सिर्फ वक्त की बात थी। देश भर में चुन चुनकर गैर कांग्रेसी राज्यों को निशाना बनाया जा रहा था। मार्च 1976 में गुजरात की भी बारी आ ही गई। चिमनभाई पटेल की पार्टी ने सरकार से समर्थन वापस ले लिया, अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया और बाबूभाई की सरकार 2 वोट से गिर गई। एक बार फिर गुजरात में राष्ट्रपति शासन लग गया। राष्ट्रपति शासन लगने के बावजूद राजनीति पर विराम नहीं लगा। दूसरी पार्टियों से छोड़कर नेता कांग्रेस का रुख करते रहे और 75 से कांग्रेस की संख्या 95 पहुंच गई। जल्द ही सरकार बनाने के जरूरी आंकड़े कांग्रेस के पास थे और 24 दिसंबर 1976 को माधव सिंह सोलंकी ने गुजरात के 7वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। जब माधव सिंह सोलंकी को ये कमान दी गई, वो एक ऐसे मुख्यमंत्री थे जिन्होंने काफ़ी मैं कह सकता हूँ कि परिश्रम के साथ और काफ़ी सहजता से उस स्थिति को संभाला और वे काफ़ी सफल मुख्यमंत्री के तौर पर जाने भी गए। लेकिन वो समय ऐसा था कि कांग्रेस में जो 2 फाड़ हुआ था, कांग्रेस ओ और कांग्रेस आई के बनने की वजह से, उसका असर ऐसा हुआ कि फिर गुजरात में कांग्रेस की जमीन जैसे कि कमजोर होती चली गई। पर यह सरकार भी लंबी नहीं चल सकी। 1977 में लोकसभा के चुनाव हुए। जनता पार्टी के झंडे तले पार्टियां जुटी और देश को विकल्प दिया। इंदिरा गांधी की जबरदस्त हार हुई। केंद्र में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी। हालांकि ध्यान देने वाली बात यह है कि गुजरात में कांग्रेस ने फिर भी 26 में से 10 सीटें हासिल कर ली थी। 24 मार्च को मोरारजी देसाई ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली और गुजरात में 107 दिन की माधव सिंह सोलंकी सरकार गिर गई। 11 अप्रैल 1977 को बाबूभाई पटेल एक बार फिर गुजरात के मुख्यमंत्री बन गए। पर जनता मोर्चे और फिर जनता दल का गठन कांग्रेस विरोध में हुआ था और इसमें इतनी अलग अलग विचारधाराओं के दल शामिल थे कि इसकी दरारें कभी भर ही नहीं पाई। उधर कांग्रेस खुद को मजबूत करने में जुटी हुई थी। माधव सिंह सोलंकी इस बात को लेकर उत्साहित थे कि अपने सबसे बुरे दौर में भी कांग्रेस ने गुजरात में उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया था, खासकर मध्य गुजरात के इलाके में जहां क्षत्रियों की संख्या अच्छी खासी थी। उन्होंने एक नया जातिगत समीकरण तैयार किया। खाम यानी क्षत्रिय, जिस जाति से वो स्वयं आते थे, इनकी संख्या करीब 40% थी। हरिजन जो 7% थे, आदिवासी जिनकी आबादी 14% थी और मुसलमान जो 8.3% थे, यानी कुल मिलाकर 69.3%। देखिए, खाम जो है माधव सिंह सोलंकी के जरिए उसकी शुरुआत की गई और उन्होंने क्या किया कि क्षत्रिय, एच मतलब हरिजन, दलित, आदिवासी, मुस्लिम, इन चारों का एक कॉम्बिनेशन शुरू किया और ये चारों का जो कॉम्बिनेशन बनाया उन्होंने, तो गुजरात के इतिहास में पहली बार 149 सीट के साथ कांग्रेस जीती। उसके बाद 80 के दशक में उत्तर प्रदेश की राजनीति में बीपी सिंह ने जब कमंडल का खेल खेला, तो शायद मुझे लगता है कि बीपी सिंह जी के भी दिमाग में वही रही होगी बात जो माधव सिंह सोलंकी ने वहां समीकरण जातिगत बनाए। 1980 के विधानसभा चुनावों में 182 में से 111 उम्मीदवार खाम से थे और इनमें से 96 ने चुनाव जीत लिया। इसके साथ ही कांग्रेस को कुल 141 सीटें मिली, जनता पार्टी को 21 और नई गठित भारतीय जनता पार्टी को 9। लोकसभा चुनावों में भी कांग्रेस ने 26 में से 25 सीटें जीत ली। देश में जनता पार्टी का दौर खत्म हो चुका था और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि गुजरात भी वापस कांग्रेस को खुले दिल से स्वीकार कर रहा था।